आप लोगों ने आज तक काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी दांतों को मजबूत रखने के लिए, पर किसी भी कारण से जब हमें दांतों को निकलवाना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको ब्रेसेस लगवाने हैं या फिर आपके दांतों में इतना इन्फेक्शन हो गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको निकलवाना ही एकमात्र सोल्यूशन रह गया है, या फिर किसी भी और वजह से हमें जब दांत को निकलवाना पड़ता है, अक्कल दाढ़ को या किसी भी और दांत को जब निकलवाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी कारणवश आपको अपना दांत निकलवाना पड़ा है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सारी ही बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। हेलो, नमस्ते, केम टू, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूं डॉक्टर अंशिका अग्रवाल, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू डेंटल, स्किन और हेयर। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कोई भी दांत निकलवाने के बाद। ऑल्दो परमानेंट टीथ आर मेंट टू लास्ट फॉर लाइफ टाइम, पर लेट्स अज्यूम कि आपका कोई भी दांत जब निकाला जाता है तो क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या ध्यान रखना होता है। जब भी आपका दांत निकाला जाता है तो उस जगह पर या उस सॉकेट में एक ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जहां आपका डेंटिस्ट एक गॉज पीस या गॉज पैड आपके उस दांतों के बीच में, जहां से भी वो दांत निकला है, आपके उन दांतों के बीच में रखवा देते हैं और थोड़ी देर बाइट करने के लिए बोलते हैं, जस्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और फिर आपका डेंटिस्ट वहाँ पे कुछ स्टिचेस लगाते हैं, कुछ सूचर्स लगाते हैं जो कि सेल्फ डिसॉल्विंग होते हैं, जस्ट टू क्लोज द एजेस ऑफ द गम्स, जहाँ से कि दांत निकला है। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक प्रोसेस जब दांत निकाला जाता है। जस्ट आफ्टर दैट क्या होता है, अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको घर जाकर याद रखनी है, या वैसे भी अदरवाइज जब आपका दांत निकलता है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डॉक्टर ने आपको कॉटन प्लग या फिर गॉज पीस लगा के घर भेजा था, वो घर जाने के 30 मिनट बाद आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के बाद जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं, उन दवाइयों को ज़रूर लीजिएगा। वो दवाइयाँ इसलिए इस टाइम पर लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दांत निकालने के टाइम पर जो आपको एलए दिया गया था, लोकल एनेस्थीसिया सुन्न करने के लिए दिया गया था, धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है और आपको दर्द महसूस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो दर्द आपको फील उतना ना हो, इसलिए उस टाइम पर वो जो डॉक्टर ने पेन किलर आपको दिया है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको ध्यान रखना है कि आपको 24 घंटे तक स्ट्रॉ से कुछ भी पीना नहीं है, प्लस आपको कुल्ला नहीं करना, आपको थूकना नहीं है। अगर आप 24 घंटे तक कुल्ला करते हैं या थूकते हैं तो ब्लीडिंग रीस्टार्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्लॉट डिस्प्लेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे तक आपको ना थूकना है, ना कुल्ला करना है, ना स्ट्रॉ से कुछ पीना है। जो भी सलाइवा आपके मुंह में आता है उसको निगल लीजिए। दांत निकलवाते ही आपको कुछ ठंडा ठंडा खाना है, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेडिसिन आपको जिस टाइम पर बोली गई है उस टाइम पर ज़रूर लें। यूजुअली 5 से 6 दिन में आपका 80 to 90% दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। स्टिल अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के यहाँ रिविजिट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अच्छे से देखकर आपको बता पाएंगे कि कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। दांत निकलवाते ही आपको कुछ ठंडा ठंडा खाना है, जैसे कि हम लोग आइसक्रीम रिकमेंड करते हैं। आप कोई भी आइसक्रीम खा सकते हैं विच इज़ विदाउट नट्स, क्योंकि उसमें शायद आपको च्यू करना पड़े, वो शायद अटक जाए, इसलिए प्रेफरेबली विदाउट नट्स। उसके बाद 24 घंटे तक आपको कुछ भी ज़्यादा गर्म नहीं खाना है।
प्रेफरेबली आपको हर चीज़ को ठंडा करके ही खाना है और ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसको चबाना ना पड़े, जो आराम से निगली जाए, जैसे कि खिचड़ी या फिर कोई भी खीर या दूध की कोई आइटम, तो राइस की कोई आइटम या ऐसी कोई भी चीज़ जो आराम से आप निगल पाएँ, आपके दांतों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक गलती जो अक्सर मैंने पेशेंट्स को करते हुए देखा है वो ये है कि जहाँ से आपका दांत निकाला गया है, जहाँ पे वो खालीपन हुआ है, वहाँ पर अक्सर ही बार बार टंग को ले जाकर टच करते रहते हैं। आई नो वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल जैसा होता है, बट आप कॉन्शियसली ये ट्राई करिए कि बार बार उस खाली वाले एरिया में टंग ना लगाई जाए। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि 24 से 36 घंटे होते ही थोड़ा गर्म पानी या जिसको हम निवाया पानी कहते हैं उससे आप कुल्ले ज़रूर करिए 24 से 36 घंटे बाद। उसके बाद आप ज़रूर कुल्ले करिए दिन में 5 से 6 बार थोड़ा सा नमक डाल के। उससे क्या होगा, जो भी वो खाली एरिया है उसमें कुछ खाना अटकेगा नहीं, और अगर अटकेगा तो वो ग्रेजुअली कुल्ला करने से निकल जाएगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर वहाँ कम हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको 24 से 36 घंटे बाद दिन में 5 से 6 बार गर्म पानी, निवाया पानी के कुल्ले ज़रूर करने हैं। तो ये हो गई सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। पर अगर इसके अलावा भी आपकी डेंटिस्ट ने आपको कुछ एडवाइस किया है, आपको कुछ समझाया है करने के लिए, तो वो ज़रूर टाइम टू टाइम करिए। और किसी भी दांत की समस्या से जुड़े हुए प्रश्न के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, और नीचे कमेंट में भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपका डेंटल, स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं डालती हूँ छोटी छोटी वीडियोज़ डेंटल, स्किन और हेयर के टिप्स के लिए। So do follow me on Instagram, like, share and subscribe this video and press the notification bell icon. So see you in the next video. Till then, bye-bye.